मतलब इस्तवा के मायने बैठना, इसकी क्या दलील है? इसकी दलील दीजिए आप कुरान और हदीस से, या कम अज कम लुगत से। कौन सी लुगत हुए इस्तवा के मायने बैठना है? याद रखिए, अरबी जबान की जितनी लुगत है किसी में भी इस्तवा के मायने बैठना नहीं किए गए, बल्कि इस्तवा के मायने लिए उस्सत देना, फैलाना, काबू में रखना, उस पर कुदरत पाना, इक्तदार में रखना, ये बहुत सारे मायने। उसमें से किसी ने भी ये मायने नहीं बयान किए कि इस्तवा के मायने बैठना होते हैं, लेकिन इन्होंने वाज़ेह तौर पर इस्तवा के मायने। और अगर बिल फर्ज किसी लुगत में ये मायने निकल भी आए कि इस्तवा के मायने, देखिए एक लुगत में बैठना भी होते हैं, क्योंकि अरबी जबान में बड़ी उस्सत है, लेकिन सवाल ये है कि कुरान में जब इस्तवा आया है तो यहां अल्लाह की मुराद बैठना ही है, ये आपको कैसे पता चला? इसकी क्या दलील है? जबकि बड़े बड़े इमाम क्या कहते हैं? चुनांचे हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जामिउल बयान कुरान की तफसीर है इनकी, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 15 सूरह ताहा आयत 5 की तफसीर में बयान करते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तवा के मायने पूछे गए। और इमाम शाफी बहुत बड़े मुहद्दिस भी है, अइम्मा अरबा में से एक असीम इमाम है। उनसे इस्तवा के मायने पूछे गए कि इस्तवा के यहाँ कुरान में मायने क्या है? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस्तवा पर ईमान लाया, इस बात पर मेरा ईमान है कि कुरान में अल्लाह ने इस्तवा फरमाया, मेरा ईमान है कि यह कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है, इस पर मेरा ईमान है। और उसके वो मायने नहीं हो सकते जिसमें अल्लाह ताला की मुशाबहत मखलूक से निकले, और मैं अपने आप को इसके मायने समझने में आजिज समझता हूं। इमाम शाफी कहते हैं इसके मायने समझने में मैं अपने आप को आजिज पा रहा हूं, आजिज समझता हूं। इमाम शाफी जैसा वक्त का आलिम, मुहद्दिस, मुजतहिद इस्तवा के मायने बयान करने से आजीज है, लेकिन आज के गैर मुकल्लिदीन धड़ल्ले से इसके इस्तवा के मायने बैठना बता रहे हैं, यानी इन्होंने अपने आप को भी इमामों से बड़ा समझ लिया है। फिर आगे इमाम शाफी कहते हैं, मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं कि इसके सही मायने समझ सकूं, लिहाजा मैंने इस मुतालिक अपनी कलम और जबान दोनों को रोक लिया है। अपनी जबान को भी रोक लिया, कलम को भी रोक लिया कि मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं कि मैं इसके सही मायने बता सकूं। तो इमाम शाफी कह रहे हैं कि मेरी कलम को भी मैंने रोक लिया, अपनी जबान को रोक लिया, और मैं अपने आप को इसमें आजीज पाता हूं। तो इमाम शाफी जैसा वक्त का मुहद्दिस, वक्त का इमाम, वक्त का मुजतहिद आजीज समझ रहा है, लेकिन आज छुट पे ये लोग जो है अपने आप को इस पर इतना बेबाक कर रहे हैं कि धड़ल्ले से कहते हैं कि साहब कुरान में और इसके मायने बैठना होते हैं। ये रिसाले कुशैरिया है, हज़रत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर तसव्वुफ की किताब है। ये 456 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, इब्न तैमिया से बहुत पहले। ये उर्दू जबान में रिसाला छपकर आया, सफ़ा 136 और 141 है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अल हसन बिन फौरिक रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 406 हिजरी से सुना, फरमाते थे कि मैंने अबू उस्मान मगरिबी के खादिम मोहम्मद बिन महबूब से सुना। उन्होंने कहा कि मुझसे एक दिन अबू उस्मान मगरिबी ने सवाल किया, ए मोहम्मद, अगर तुझसे कोई पूछे कि तेरा माबूद कहाँ है तो क्या जवाब दोगे? मैंने अर्ज किया, मैं कहूंगा कि मेरा माबूद वहां है जहां वो अजल से था। उन्होंने फिर कहा कि अगर वो ये सवाल करे कि अल्लाह ताला अजल से कहां था तो फिर क्या कहोगे? उन्होंने फिर कहा कि मैं कहूंगा जहां अब है। इनका मतलब यह है कि जिस तरह वो पहले लामकान था, इसी तरह अब भी वो लामकान है। पहले भी मकान की उसको हाजत नहीं थी और अब भी उसको मकान की हाजत नहीं थी। सफा नंबर इसका दूसरा देखे 137, आगे वो वही वाकया लिख रहे हैं, कहते इस पर अबू उस्मान मगरिबी मुझसे बहुत खुश हुए और अपनी कमीज उतार कर मुझे दी। मैंने इमाम अबू बकर बिन फौरिक से सुना, वो फरमाते थे, मैंने अबू उस्मान मगरिबी से सुना, वो फरमाते थे कि मेरा अकीदा किसी कद्र खुदा की जहद के मुतालिक था, लेकिन मैं बगदाद पहुंचा तो यह अकीदा जाता रहा। इस पर मैंने अपने इन साथियों को जो मक्का में थे लिख भेजा कि मैं अज सरे 9 मुसलमान हुआ हूं। यानी देखिए अइम्मा का कौल बयान करें, इमाम अबू बकर फौरी कहते हैं कि अबू उस्मान मगरिबी जो बहुत बड़े सूफी और बुजुर्ग है, आलिम है, वो कहते हैं मेरा पहले ये अकीदा क्या था कि अल्लाह सिमतों में घिरा हुआ है, जगहों में घिरा हुआ है, जगह पर है। बाद में जब मेरे समझ में आया, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि ये अकीदा गलत है,
تو میں نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کی اور اپنے دوستوں کو خط کیا لکھا کہ اے میرے دوستو، اب میں دوبارہ نیا مسلمان ہوا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ جگہ میں ہے، گھرا ہوا ہے، سمتوں میں ہے، عرش پر ہے، یہ گویا ان کے نزدیک کفر کا عقیدہ ہے. اس کو کفری عقیدہ مانا گیا ہے. صفحہ نمبر 141 ہے اسی کتاب کا. شبلی سے کسی نے الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا رحمان تو ازل سے موجود ہے اور عرش حادث ہے. اللہ تو ازل سے اور عرش حادث سے، پہلے تھوڑی تھا، بعد میں بنا. لہذا یہاں مراد یہ ہے العرش بالرحمن استویٰ، عرش کا قیام اللہ سے. امام شبلی فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا، بلکہ اس کی مراد کیا ہے کہ عرش کا قیام، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ عرش ٹھہرا ہوا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر ہے یا کسی چیز میں ہے یا کسی چیز کے اوپر ہے تو پھر وہ چیز اللہ کی حامل ہوئی اور اللہ محمول ٹھہرا. یعنی اگر کہ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے درمیان میں ہے، عرش کے بیچ میں ہے، عرش کے نیچے ہے، جگہ پہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی حامل ہوئی، یعنی معاذ اللہ اللہ اس میں گھرا ہوا ہے اور وہ چیز اللہ کو گھیرے ہوئے. اگر کسی چیز کے اندر ہے تو خدا محصور ہوا، اور اگر کسی شے میں اس کو تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ محصور ہوا، یعنی قید ہو گیا معاذ اللہ اس میں. اور اگر کسی چیز میں ہے تو محدث ٹھہرا، یعنی پہلے موجود نہ تھا اور اب وجود میں آیا. یہ سب شرک کے مستوجب ہے، یعنی شرک کی باتیں ہیں. تو امام جعفر صادق کے نزدیک عرش پر بیٹھنا، ماننا، یہ تسلیم کرنا، یہ شرک کی طرح ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے.